डॉक्टर के खिलाफ पर्चा दर्ज होगा तब हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो हम यहाँ बैठे हैं। नहीं उठेंगे, हम नहीं उठेंगे जी। बैठ जाओ भी आराम से। अब ये जितने 8-10 साथी और आए हैं, सामूहिक हमने उनकी दरखास्त लिखी है, ज्ञापन के अंदर लिखी है। एसपी साहब से जब तक नहीं मिलेंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, पर्चा दर्ज नहीं होगा। अगर एसपी साहब सुने, अगर एसपी साहब आश्वासन देंगे भाई डॉक्टर के खिलाफ पर्चा दर्ज होगा तब हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो हम यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल 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 यही बात। नहीं उठेंगे, हम नहीं उठेंगे जी। बैठ जाओ भी आराम से, बैठ जाओ। एसपी साहब को आने दो जी। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और जो ये प्रोटेस्ट है ये कुलदीप मेमोरियल हॉस्पिटल जो गुहाना बाईपास जींद है उसके खिलाफ में है। और 17 तारीख को मेरा भाई जो वकील है पुष्पेंद्र, उसको एडमिट करवाया था हमने वहाँ पे, जो 17 फरवरी को, और उनको पैरालाइज का ब्रेन का झटका आया था। तो हम सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल में गए थे। सिविल हॉस्पिटल वालों ने बोला कि इसको रोहतक लेके जाओ, लेकिन जब एम्बुलेंस बुलाई हमने टोल फ्री नंबर पे, वहाँ पे खान एम्बुलेंस के नाम से आई थी, और एम्बुलेंस वाले ने जब उधर से ही जाना था बाईपास से रोहतक, तो उसने ऐसी हड़बड़ी मचाई कि जी हमारा रोज़ का काम है और यहाँ दिखा लो एक बार, ये ज़्यादा सीरियस हो गया। तो हमने बोला जी फर्स्ट एड वगैरह के लिए कुछ, हम तो इसलिए गए थे वहाँ पे हॉस्पिटल में, लेकिन उन्होंने ऐसी अड़बड़ी मचाई कि जी ये तो जुलाना भी मुश्किल करेगा, कवर फलाना है, दकड़ा है, बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर बना दिया। बोले जी फिर पैकेज बताने लगा, 2.5 लाख का है, 3 लाख का है, 3.5 लाख का है। माँ जी हम कोई सामान थोड़ा खरीद रहे हैं। हाँ, तो वो बोला 2.5 लाख मैं कर दूंगा, थारा 3.5 लाख वाला इलाज। फिर वो डॉक्टर कनिका थी, वो बोली तो मैं 2-10 करवा दूंगी, यहीं पे करवा लो। माँ जी भाई की जान बचनी चाहिए, आप किस तरीके से ऑपरेट करते हो, क्या आपका इलाज है। वो इलाज के लिए लेके गए, तो 1 घंटे बाद आए तो उन्होंने एक क्लिप दिखाई जिसमें उन्होंने, हमें इतना नहीं पता था कि भाई इतना बड़ा ऑपरेशन करेंगे, या तो बात क्लियर करो। वो बोले कि एश्योर्ड हम बता देंगे, जब गारंटी दे रहे हैं तो हमने भाई की जान बचाने से मतलब था। उसके बाद उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा। अगले दिन हमने पैसे तो खैर देने थे, हमने जमा करवा दिए। अगले दिन से मॉर्निंग से ही 6 बजे से 7 बजे से हमारे ऊपर पैसे का प्रेशर लग गया। दें माँ भी दे देंगे, कोई नहीं, दिन तो निकलने दो। 20 तारीख को मैं बाहर खड़ा था, डॉक्टर मेरे को है ना, मेरी सिस्टर आई थी दिन में भाई, स्टार्टिंग में उसने कहा कि 24 घंटे में उसमें आ जाएगा भाई, 24 घंटे में उसमें नहीं आया। फिर बोला 36 घंटे में उसमें आ जाएगा, तब भी नहीं आया। फिर बोला 72 घंटे में उसमें आ जाएगा, वो तब भी नहीं आया। हमें भाई की बहुत ज़्यादा चिंता होगी, तो मेरी बहन आई, तो उसने एक डॉक्टर है उनका जान का, ग्रेटर नोएडा, बात करवा दी, भाई हम ग्रेटर नोएडा ले जाएंगे इसको। वो कहने लगा उस डॉक्टर को फ़ोन पे जो बात करवाई थी कि ये मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, मैं एश्योर्ड इनको बिल्कुल ठीक कर दूंगा, मेरी गारंटी है, और ये मेरे ऊपर विश्वास रखें, ये धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। तो हमने फिर भी उसकी बात पे वो रखा। शाम को मैं बाहर खड़ा था अंकल के पास, वो ऐसे मेरे हाथ मारा और वो मेरे को अंदर लेके गया। वो 15 मिनट तक मेरे को सुनाता रहा, मैं आप लोगों को भी बुला सकूँ था। मेरे को गंदी गंदी ऐसी उसने बातें सुनाई। उसने कहा 2.25 लाख तो उस टाइम तक 20 तारीख तक हमने दे दिए थे। बोला वो पैसे और लेके आ। मैं नहीं मानता डॉक्टर कनिका को, वो क्या डिस्काउंट करती है, मैं उनकी सुनता ही नहीं, उनका अलग डिपार्टमेंट है, हालांकि वो मालिक है वहाँ की और वो डॉक्टर सैलरी पे है। इतनी बदतमीजी की। बोला तेरे भाई की डोज कम दूंगा, आप ध्यान देना। वो बोला मैं डुप्लीकेट दवाइयाँ दे दूंगा, मेरे को पूरे पैसे दे, मेरे को पूरे पैसे चाहिए। पैसों का इतना उसने हमारे ऊपर प्रेशर किया बहुत ज़्यादा। फिर 22 तारीख को एक वो जो केमिस्ट वाला, वो बोला ले तेरा भाई की दवाइयाँ दिया। मेरा भाई की ऑक्सीजन हटा रखी थी, ये परमात्मा है, ये साक्षी मान कर मैं कहूँ, मेरा भाई की ऑक्सीजन हटा रखी थी, और वो जैसे बिना मछली तड़पती है ना, ऐसे जोर जोर से सांस लेने लग रहा था। मैं बोला ऑक्सीजन लगाओ इसके, ये मर जाएगा। बोला नहीं नहीं, इसके थोड़ा गले का बलगम कराया, हमने पता है। वो आराम से रिलैक्स बैठे। मैं डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर कहाँ है? बोला डॉक्टर तो आज शाम को आएगा। डॉक्टर भी नहीं था, नमन तनेजा उस समय नहीं था, संडे का दिन था 22 तारीख को। फिर मैंने डॉक्टरों से पता कराया, जब मेरा भाई पूरा हो गया, अब हर चीज़ का कि भाई अगर ऐसे ज़ोर से सांस लेता है, आप सबसे पहले ऐसे किसी को लेटा नहीं सकते, आप लेटा नहीं सकते किसी को।
अगर आप लेटा रहे हो तो उसको हार्ट अटैक का झटका आ जाएगा। मेरा भाई का हार्ट अटैक, ये बाद में 4 बजे डॉक्टर नमंत ने जाया, बोला तेरे भाई का हार्ट सीज हो गया। हार्ट सीज हो गया तो बराबर में हार्ट का डॉक्टर है उसको बुला, उन्होंने ना तो डॉक्टर को बुलाया हार्ट का को, और न ऑक्सीजन लगाई, तड़पा तड़पा के मेरे भाई को मारा है। इतना जुल्म इस हॉस्पिटल ने किया है ना, मैं इन बातों का मैंने परमात्मा को साक्षी मान के बोला है। FIR हमने इनके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया है, DDR SP साहब से अब मिलने आए हैं, और ये हॉस्पिटल सील हो। और भी भाइयों के कम से कम भी 6-7 परसों भी मरा है, उससे 3 दिन पहले भी, हाँ, टांग तक कटी हैं। कितनी हत्याएं होंगी? क्या ये बुच्चड़खाना सिर्फ लोगों को मारने के लिए? और ये जितना एम्बुलेंस वाले वहाँ पे क्राइम कर रहे हैं, ये लेके जाते हैं वहाँ पे, इनके कमीशन होते हैं। एम्बुलेंस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो और इस हॉस्पिटल को बंद हो, सील हो। पहले तो नमस्कार, मेरा नाम जगबीर है, गांव करेला मोहल्ला से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारा भी एक केस इस अस्पताल में आया था। हमारे भाई को ना टांग में चोट लगी थी, तो चोट इतनी बड़ी नहीं थी जितने हॉस्पिटल ने हमारे को गुमराह किया। तो उन्होंने उनका ये तारीख तो गुड़िया को याद है, सब लिखा हुआ है, 12 तारीख को आए थे। तो उन्होंने हमारा गुमराह किया, 12 फरवरी को छोटी चोट को बड़ी चोट बता के हमको डराया, जिससे उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन उनसे गलत हो गया। उस गलत ऑपरेशन को ठीक करने के चक्कर में 2 ऑपरेशन उन्होंने बिना बताए हमारे कर दिए। और जब पूरी तरह हमारे पैसे हट लिए 6-7 लाख, और जो उनके हाथ से वो केस निकल गया, तो वो बोले कहीं भी ले जाओ, हमारे बस की बात नहीं है। तो हम उसको इशार ले गए, तो उन्होंने ऐसा हाल कर दिया उसका। वो डॉक्टर बोला भाई इसकी तो टांग काटनी पड़ेगी, आप बहुत लेट आए, और ऐसी कोई चोटें नहीं थी इसको, जिस तरह से इसका हाल आप बनवा के लेके आए हो। तो बहुत ये मानवता शर्मसार हो चुकी है भाई साहब। तो आप वाले मामले में आपने शिकायत दी थी? शिकायत हमने सिटी थाने में गए थे, हम सिविल थाने में, तो उन्होंने लेने से मना कर दिया था। फिर मीडिया के दबाव से उन्होंने शिकायत ली, और कोई उस पर अभी तक कुछ किया नहीं है, कुछ नहीं हुआ। समझ रहा हूँ SP से हम कह रहे हैं भाई हमें न्याय दो, एक हमारे FIR दर्ज करो, और जो सही प्रक्रिया हो, जो सही हमारा इस तरह से बिना जांच, बिना भेदभाव की जांच शुरू करो, और ऐसे लोगों को ना ताला लगाओ।